हरे सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यासयोगादियतयः सन्ति सत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे। तो हम लोग विचार कर रहे थे कि महर्षि अश्वलायन ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, कहा कि वे जो विद्वान लोग हैं तो वो किस तरह से उस परमात्मा को, उस ब्रह्म तत्व तक पहुंच जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि संसार बंधनों से मुक्त होकर के उस आनंद की स्थिति तक जो विद्वान लोग हैं वो कैसे पहुंचते हैं। तो उसका उत्तर देते हुए कह के आए थे, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात का, श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा, और इन तीनों की चर्चा करके आए थे। तो श्रद्धा का, वैसे तो श्रद्धा का सीधा अर्थ किया का शास्त्र और गुरु के वचनों पर जो विश्वास, उसका नाम श्रद्धा। क्यों, जब विश्वास है तो विश्वास हमारे अंदर श्रद्धा भी पैदा करता है और साथ ही साथ हमको वस्तु का बोध भी कराता है। जैसे अब आजकल तो बच्चों के अलग वो है, इसलिए उसको समझने के लिए समझो जो विश्वास है, क्यों बिना विश्वास के हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। विश्वास तो चाहिए। जैसे आजकल तो बहुत से लोग हैं, बच्चे भी कुछ भी कहो तो कहते हैं क्या प्रूफ है, या उसको दिखाओ। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अब यहाँ का तो अलग है, इंडिया का अलग है। भाई यहाँ तो आपको कोई भी सामान लेने जाना हो तो भाई 2-4 माइल तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में भाई सभी जगह वो है, भाई आपका जहाँ घर है उसके आसपास कोई न कोई दुकान आपको मिल ही जाएगी। अब यूँ समझो, भाई माँ है घर में भोजन बना रही है, अचानक किसी चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ी, और घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भेजते हैं कि नहीं? बच्चे को कहा भाई सामने भाई उसकी दुकान पे जाओ, वहाँ से भाई चीनी ले आओ या दाल ले आओ, जो भी ले आओ। और वो जो बच्चा है, अगर वो ये कहे कि भाई पहले दिखाओ मैं तब लाऊंगा, तो वो माँ उसको वस्तु दिखा सकती है क्या?
क्यों घर में तो है नहीं वो वस्तु, नहीं। और अगर वो बच्चा कहे कि नहीं पहले मुझे प्रूव दो भाई ये ऐसा होता है ये होता है तब मैं वो करूँगा, तो बच्चा कभी भी उसको नहीं जान सकता। तो वो जो बच्चा है वो क्या करता है, माँ ने कहा और उसके हाथ में भाई पैसा जो भी है, नोट रुपया पैसा जो भी रखा उसका, और बच्चा कहता है, प्रश्न भी करता है भाई मैं कैसे समझूंगा। तो माँ का जवाब क्या होता है, भाई सब आसपास में तो सब परिचय वाले, भाई उनसे कहना भाई मैंने अमुक वस्तु मंगाई है। अब वो माँ की बात पर विश्वास करके जब वो बच्चा गया दुकान पे और दुकान वाले को उसने जो भी रुपया पे जो भी दिया और उसे कहा कि भाई माँ ने भाई अमुक वस्तु मंगाई है, और वो दुकान वाला क्या करता है, जो वस्तु है उसने अंदर से एक थैला लिया, उस थैले में वस्तु को डाला और बंद करके बच्चे को दे दिया। और बच्चा जब उस वस्तु को घर लेके आएगा तो उसको वस्तु का ज्ञान होगा कि नहीं, क्योंकि जब वो घर में लेके आया तो माँ ने मंगाई है तो माँ उसको खोलेगी कि नहीं, और जब उसको खोलेगी तो वो चीनी हो या दाल कोई भी वस्तु है वो क्या है कैसा है, तो बच्चे को उसका ज्ञान होगा कि नहीं। तो इसलिए किसी भी उस तक पहुंचने के लिए, किसी भी उसको जानने के लिए तो विश्वास आवश्यक है। और किस पर विश्वास होना चाहिए, तो यह श्रद्धा कैसे होगी, तो वही कहा गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु और जो हमारे शास्त्र कहते हैं उन शास्त्रों के वाक्यों पर विश्वास। तो जब वो विश्वास रख के आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ धीरे धीरे आप अपने गोल की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, और आपकी जो श्रद्धा है वो भी मजबूत होगी। जैसे फिर एक मैं उदाहरण देता हूँ, भाई कहीं नई जगह जाना, चलो आजकल तो वो गूगल मैप आ गया, उसे सब पता लग जाता है, लेकिन जब तक ये गूगल मैप नहीं था तब तक भाई कहीं हमको जाना है तो जो व्यक्ति वहाँ जाके आया है या जिसको वहाँ के बारे में पता है उससे हम पूछते थे कि नहीं, भाई मुझे वहाँ जाना है, कैसे जाना पड़ेगा, तो उसने हमको रास्ता बताया और बीच में 2-3 सिंबल भी बताए, भाई तुम सीधे जाओगे तो एक हॉस्पिटल आएगा या स्कूल आएगा जो कुछ भी है। और उसने जो बताया उस पर विश्वास करके जब हम चले और उसने बीच में जो वो सिंबल बताया था कि हॉस्पिटल है स्कूल है जो कुछ भी है, जब वो हमको दिखा तो उस सिंबल के देखते ही हमारे अंदर वो विश्वास मजबूत हुआ कि नहीं, भाई उसने बताया था भाई ये स्कूल तो अब यहाँ आ गया। और उसके साथ ही साथ आप अपने मन को देखो तो जिस व्यक्ति ने आपको रास्ता बताया था उसके प्रति आपके अंदर एक श्रद्धा का भाव भी आया कि नहीं। और जैसे जैसे उसने रास्ता बताया और जो जो सिंबल उसने बताए थे वो रास्ते पे हम चले, वो सिंबल हमको मिलते गए, तो उसके अनुसार हमारा जो श्रद्धा कह लो विश्वास कह लो वो और मजबूत होता गया कि नहीं। तो वह इसी तरह से कहते हैं वो श्रद्धा अगर जीवन में चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे शास्त्र कहते हैं और जो हमारे बड़े लोग कहते हैं, गुरुजन का केवल जिसको हमने गुरु माना खाली उसी की बात मानो ऐसा नहीं, जो भी हमसे बड़े लोग हैं वो जो हमको कहते हैं तो उस पर अगर हमारा विश्वास है तो वो विश्वास ही हमको धीरे धीरे जीवन में आगे लेके जाएगा। तो इसलिए कहते श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग, और भक्ति और ध्यान की तो कल चर्चा विस्तार से करके आए थे। तो अब वही कहते हैं कि भक्ति और ध्यान योगा ध्यान के द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहा न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके अमृतत्वमानशु। का अब वो जो आनंद की अनुभूति है
वो न कर्मणा, कर्म से भी वो संभव नहीं है, क्योंकि कर्म का जो फल है वो मोक्ष, वो स्वर्ग की प्राप्ति। जो भी पुण्य कर्म हम करते हैं, और पुण्य कर्म किसके लिए? जो भी अच्छा कर्म हमने किया, पुण्य कर्म हमने किया, जो भी हमारे ऋषियों ने हमको कहा कि भाई ये पुण्य कर्म है, उस पुण्य कर्म के साथ हमारी दृष्टि क्या है? दो दृष्टियां हैं। एक तो है फल दृष्टि, भाई मैं ये करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, और वो फल भी चलो इस जीवन में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। कहीं न कहीं हम सोचते हैं कि नहीं, भाई इस जीवन में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। और थोड़ा सा अगर और ऊपर बढ़े, थोड़ा और आगे हमने सोचा, तो फिर वहाँ अगले जन्म की कल्पना हमने नहीं की, तो हमने स्वर्ग की कल्पना कर ली, क्यों ये कर्म मैं करूँगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो जो कर्म है, कर्म का जो अंतिम फल है वो स्वर्ग की प्राप्ति। और कल चर्चा करके आए थे कि जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, तो स्वर्ग भी वास्तव में क्या है? हम सबकी कल्पना ये है कि जैसे ही स्वर्ग शब्द हमने सुना, हम सोचते हैं कि वहाँ बड़ा सुख होगा, लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं कि वे स्वर्ग में भी सुख नहीं है। क्यों? जो सुख और दुख है वो क्या है? हमारे जीवन में जो दुख का भाव है, उस दुख के भाव का कम हो जाना, उसका नाम सुख। और हमारे जीवन में जो सुख का भाव है, उस सुख के भाव का कम होना, उसका नाम दुख। क्यों? सुख और दुख की आज तक कोई परिभाषा बनी ही नहीं। क्यों? ये सुख है, ये दुख है, हम उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। वो तो सब हमारे कल्पनाओं के आधार पर। और संक्षेप में इतना ही कह सकते हैं, हमारे जीवन में जो सुख का भाव है वो जब कम हो गया तो हमने उसको दुख मान लिया, और जो दुख का भाव है वो जब कम हुआ तो उसको हमने सुख मान लिया। जैसे मैंने कल भी उदाहरण दिया था, भाई कभी हैजक हो रहा हो तो हमने पैरासीटामोल या एक पेन किलर ली, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ? वो जो पीड़ा खत्म हो गई ऐसा नहीं है, लेकिन पीड़ा का जो फ्लो था वो थोड़ा सा जब कम हुआ तो उसको हमने सुख मान लिया कि नहीं? तो इसी तरह से जीवन में सुख दुख के व्यवस्था। तो इसलिए कहा कि वो जो आनंद की स्थिति है, तो न कर्म के द्वारा भी वो संभव नहीं है, न प्रजया धने, प्रजा फैमिली आदि उसके द्वारा भी वो संभव नहीं है। क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा वो है, तो उससे हमको वो सुख मिल जाएगा, वो परम सुख मिल जाएगा, कहते हैं वो नहीं। और तीसरा न धनेन, का धन के द्वारा भी नहीं। उधर आ जाओ सामने। न धनेन तो का धन के द्वारा भी। लेकिन अब आजकल तो लोगों के मेंटेलिटी क्या हो गई, आजकल सभी यहाँ पे इंडिया में भी अगर देखो तो आदमी क्या सोचते हैं, भाई हमारे पास पैसा होगा तो सुख होगा, भाई हम बड़े सुखी हो जाएंगे। लेकिन आज तक अगर देखो तो इतिहास को अगर देखें, जितना भी है, बड़े बड़े धनी व्यक्ति हुए, लेकिन किसी को कोई याद रखता है क्या? धनी जो भी बड़े बड़े मिलेनियर हुए, कितने लोगों का नाम आपको याद है? अभी जो है उनका बोले ठीक है भाई, हमने न्यूज में पढ़ा हुआ है तो नाम याद होता है, लेकिन इतिहास में जो बड़े बड़े मिलेनियर हुए, किसी का नाम हमको याद है क्या? लेकिन जिसने समाज के लिए या जीवन के लिए कुछ किया, उनको तो हम आज भी याद रखते हैं कि नहीं? जिन्होंने कुछ अच्छा किया तो युगों युगों तक हम उनको याद रखते हैं। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं
कि वे जिस व्यक्ति का यहाँ से जाने के बाद भी अगर लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या वो स्वर्ग में है? वो जहाँ भी है वहाँ भी उसको उसका सुख और मिलेगा, आनंद मिलेगा। और जो जीवन में अगर देखें तो जो आनंद की अनुभूति है वो हमको कब मिलती है? तो कल भी मैंने स्पष्ट किया था कि साउंड स्लीप में, जैसे कि या जब हम, या साउंड स्लीप में भी छोड़ दो तो ठीक है, वहाँ पर आधीन है, लेकिन सुबह जब आपकी आँख खुली नॉर्मल, उसमें जिस दिन कोई काम का भी प्रेशर नहीं है, घर का भी कोई प्रेशर नहीं, एकदम रिलैक्स के उसमें है, तो जब आपकी सुबह आँख खुली तो उस समय आपके जीवन में सुख है कि दुख है? उसको सुख भी नहीं कह सकते, क्यों? सुख की हमारी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। उसको हम सुख भी नहीं कह सकते और दुख भी नहीं कह सकते। और वो कितनी देर रही स्थिति? जब तक हम अपने रूम से जैसे बाहर आ पाए तो बच्चों को देखा या जिसको भी देखा तो उसके बाद हमारा सुख दुख शुरू हुआ। जिस व्यक्ति को आपका जिससे प्रेम है वो व्यक्ति आपके सामने आ गया तो सुख का अनुभव हुआ कि नहीं? और अगर किसी व्यक्ति से हमारी शत्रुता है, वो सामने आ गया तो दुख का अनुभव। लेकिन वो सुख दुख उससे पहले कहीं था क्या? तो इसलिए वो जो स्थिति है उस समय न सुख है और न दुख है। तो अब सुख और दुख नहीं है तो फिर क्या है? आनंद की स्थिति। तो वो आनंद की स्थिति कब तक है? जब तक हम इस संसार से अपने को अलग रखने में सफल हुए। जितनी देर के लिए हमने अपने को इस संसार भाव से अलग रखा उतनी देर ही हम उस आनंद के भाव में रह पाए। क्यों? जैसे बाहर निकले या उसे किसी का फोन आ गया, अब आजकल तो डिस्टरबेंस का ये एक साधन सबके पास और है। और बहुत से लोगों का तो मैंने देखा सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल में ही जाता है कि किसका मैसेज आया, किसका क्या आया, जो भी। मेरा भी जाता है कभी कभी। तो कहने का अर्थ है कि भाई अब सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस का तो कारण वो है। अब यहाँ तो मैं बीच में अब ऑफ कर देता हूँ, तो अपना ज्यादातर तो वही करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई हमारे जीवन में सुख दुख या डिस्टरबेंस पैदा करने वाला कौन है? हमारा ये संसार भाव। और जब हम इस संसार भाव से अलग हैं तो एक तरह से हम उस आनंद की स्थिति में हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म के द्वारा, प्रजा के द्वारा या धन आदि के द्वारा हमको वो आनंद नहीं मिल सकता। तो कब मिलेगा? त्यागेन एके अमृतत्वम आनशो का। उसके लिए तो इससे हमको अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। और वो जो स्थिति है का वो स्वर्ग से भी अच्छी है, स्वर्ग से भी परे है। तो अब वहां तक पहुंचने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर चौथे मंत्र में इस बात को स्पष्ट करते हैं। ये है 19 पेज। तो चौथे मंत्र में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। तो यहाँ 4 शब्द हैं, वेदांत, विज्ञान, सुनिश्चित और अर्थ। तो कहते हैं जो वेदांत विद्या है तो वो कैसी है? वेदांत विज्ञान, वेदांत का जो विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ
सामान्य अर्थों में कहें तो विज्ञान माने साइंस, लेकिन यहाँ विज्ञान का अर्थ अनुभव, क्योंकि जो वेदांत की जो बातें हैं, वेदांत का जो अगर निचोड़ है, सार है, तो वो तो क्या है, तो वो तो शंकराचार्य जी ने आधे श्लोक में कह दिया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः। वेदांत का जो एसेंस है, सार है, वो तो कितना है, वही यही कहते हैं कि यदुक्तम ग्रंथ कोटि, करोड़ों ग्रंथों ने जो कहा, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मैं उसको आधे श्लोक में कह देता हूँ। क्या? ब्रह्म सत्यम का वो जो परमात्मा है वो सत्य है, और जगत मिथ्या, जिस संसार को हम सच्चा मान के चल रहे हैं, ये तो क्या है, ये मिथ्या है, झूठा है। और जीवो ब्रह्मेव न परः, और हमने अपने को कहीं न कहीं उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से अलग मान रखा है कि नहीं? लेकिन हम उससे अलग हैं कहाँ? क्यों? वो जो रेज है, वो एनर्जी है, एनर्जी तो वो एक ही है। जैसे मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया था, भाई वो जो मोबाइल का जो सिम है, जिस किसी भी कंपनी का सिम आपने रखा है, तो जो सैटेलाइट या जो भी टावर है, वहाँ से जो रेज आ रही है, वहाँ से जो सिग्नल आ रहा है, वो तो एक ही है कि नहीं? आपका जो मोबाइल सेट है, उस मोबाइल सेट के हिसाब से उसमें बढ़िया एप्पल का आपका सेट है, और उसमें भी तो अलग अलग वो हैं कि नहीं? तो वहाँ थोड़ा सिग्नल या वो थोड़ा क्लियर दिखेगा। या आजकल तो वो डाटा का हो गया, भाई आप जिस हिसाब से आपने वो डाटा पैक लिया है उस हिसाब से वो काम, लेकिन सिग्नल तो वो एक ही है कि नहीं सभी मोबाइल में? तो उसी तरह से ये जितने भी जीव इस संसार में हैं, उस सिग्नल तो वो एक ही है। तो वो जो सिम कार्ड है, तो वो क्या करता है, उसका रिफ्लेक्शन मात्र। इसलिए पंचदशी में जीव के स्वरूप को बताते हुए स्पष्ट किया, कहते अब उसको समझने के लिए वही सिम कार्ड है। वो जो सिम कार्ड है, वो सिम कार्ड क्या काम करता है, सिग्नल को पकड़ा और उसको आगे, अब क्या हमको स्क्रीन में पता लग जाता है भाई उसके जो भी सिंबल हैं, भाई अभी फुल सिग्नल है कि आधा है, कितना है, जो कुछ भी है। तो वो बिना सिम कार्ड के वो सिग्नल मिलेगा क्या? तो वो सिम कार्ड ने क्या किया, सिग्नल को पकड़ा और आगे फेंका। और उसी तरह से हमारा जो पूरा जीवन है, पूरे जीवन को अगर देखें तो वे मोबाइल और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं है। तो जो मोबाइल सेट है, उसको चलाने के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए? एक सेट, मोबाइल सेट भी ठीक ठाक होना चाहिए, और उसमें जो बैटरी है, बैटरी भी चार्ज होनी चाहिए, और एक सिम कार्ड भी चाहिए, और उस सिम कार्ड में बैलेंस और वैलिडिटी, ये दोनों चाहिए कि नहीं? तो अब आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं कि नहीं? सोच के बताना। सिग्नल, ये 5 चीजें आपके मोबाइल में हैं, लेकिन अगर सिग्नल ना हो तो ये 5 में बेकार है। सिग्नल है, लेकिन इन 5 में से एक चीज ना हो तो तभी वो मोबाइल नहीं चलेगा। तो उसी तरह से अब ये बॉडी को भी अगर देखें, तो बॉडी को वही समझ लो मोबाइल सेट, और इसकी बैटरी रिचार्ज करने के लिए दिन में 2-3 टाइम खाना चाहिए कि नहीं? तो उससे क्या हुआ, हमने इस मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज किया, और इसके अंदर सिम कार्ड, वही सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं, और उस सूक्ष्म शरीर में 2 चीजें हैं, बैलेंस और वैलिडिटी। वैलिडिटी तो लाइफ टाइम है, जब तक सिम रहेगा वो
चलता रहेगा। और बैलेंस, जिसको हम प्रारब्ध भोग कहते हैं, वो हमारा बैलेंस है। और वो सिग्नल जो है तो जब तक मिल रहा है, जैसे मैंने कल भी कहा था, वो जो नित्य गति है, वो सिग्नल कंटिन्यू, वो सिग्नल जो चल रहा है, तो जब तक वो सिग्नल आ रहा है और जा रहा है तो हमारा जीवन चलता रहेगा। या यूं कह लें, या हमारा वो सूक्ष्म शरीर जब तक वो रिसीव कर रहा है, जब तक वो इसमें है, तो तब तक वो जीवन हमारा चलता रहेगा। और जहाँ वो सूक्ष्म शरीर निकला, इसलिए जो गति हम कहते हैं ना भाई, उसकी आत्मा को शांति मिले, तो वास्तव में आत्मा तो कहीं आता जाता है नहीं, जो भी गया तो कौन गया, वही सूक्ष्म शरीर। उसको समझने, फिर वही समझो कि आपका जो मोबाइल है, उस मोबाइल में से सिम आपको निकालना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं। अब आजकल तो वो पिन वाला सिस्टम आ गया, तो सीधे निकाल ले, लेकिन शुरू में जब मोबाइल आया था तो बैटरी अलग से होती थी। तो अब वो सिम को हमको निकालना है तो हमारे पास दो तरीके थे। एक, पहले मोबाइल को स्विच ऑफ किया, उसके बाद सिम कार्ड को हमने निकाला। और कभी कभी जल्दबाजी में है तो हमने फटाफट जो कवर खोला, बैटरी निकाली और तुरंत सिम कार्ड निकाला। तो अब दोनों अवस्था में फिर उस नंबर को डायल करके देखो। तो जब आप स्विच ऑफ करके सिम कार्ड निकालते हैं तो वो जो सैटेलाइट है या जो कुछ भी टावर है, वहां से हमको जवाब क्या मिलता है, स्विच ऑफ। ये जो नंबर आप डायल कर रहे हो ये स्विच ऑफ है। और बिना स्विच ऑफ किए आप सिम कार्ड निकाल लो और फिर मोबाइल नंबर डायल करो तो नॉट रीचेबल। अभी भी आपने कई बार आपने देखा, ये दोनों आपको जवाब मिलते हैं कि नहीं। अगर आपको फोन नहीं मिला तो या तो स्विच ऑफ बताएगा या नॉट रीचेबल। तो जिसको हम डेथ कहते हैं वो वही है, नॉट रीचेबल। तो हमारा वो जो सिम कार्ड है इस बॉडी में से वो निकल गया, अब हमारे लिए वो नॉट रीचेबल हो गया। अब वो जो सिम कार्ड है उसको जब फिर आपने दूसरे मोबाइल में डाला तो फिर उस मोबाइल को ऑन करते ही वो सारा डाटा वहां मिलेगा कि नहीं, तो उसका नाम है रिबर्थ। जो कहते हैं ना भाई, कर्म कैसे आगे कर्मों का फल हो जाएगा, तो उसी तरह से जैसे आप सिम कार्ड, ठीक है, अब आजकल वो ड्राइव वगैरह हो गया, आपका जो भी डाटा है वो ड्राइव में सेव कर दो, भाई मोबाइल में जगह नहीं है। लेकिन वो जो ड्राइव में आपने डाटा सेव किया है वो भी तो बिना आपके उस सिम कार्ड के आप उसको ओपन कर सकते हो क्या? उसके लिए आपको सिम कार्ड तो चाहिए कि नहीं, सिम कार्ड या ईमेल जो कुछ भी है, तो उसके बिना आप उस ड्राइव के डाटा को भी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। या उस सिम कार्ड में जो डाटा आपने सेव किया वो नए मोबाइल में जब उस सिम को आपने डाला तो वहाँ वो सारा डाटा आपको मिलेगा कि नहीं। तो इसी तरह से जो हमारा कर्मों का जो प्रवाह है, जो भी हमने पाप पुण्य आदि किए, वो फिर वहाँ नए मोबाइल में जब वो गया सिम कार्ड तो वहाँ सारा वो डाटा मिलेगा, उसके अनुसार फिर उसका सुख दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए तो अब वहाँ कहते कि तो ये तो जन्म मृत्यु का ही हो गया। तो अब ये जो शरीर है, ये जो जीव जिसको हम कहते हैं, तो इसको भी हमने अलग मान रखा है, लेकिन इसका अलग क्या है, जिसको हम मैं कहते हैं, या वही सिम कार्ड। तो सिम कार्ड ने तो सिग्नल को केवल रिसीव किया और आगे और आपका जैसा मोबाइल सेट है और जो डाटा आपने उस सिम कार्ड में भर के रखा है, तो वो उसी के हिसाब से सिम कार्ड का व्यवहार होगा कि नहीं। आपका मोबाइल सेट और आपका उस सिम कार्ड में भरा हुआ जो डाटा, तो उसी के हिसाब से आप नए मोबाइल में आपका वो सिम कार्ड काम करेगा कि नहीं।
अब वो नया मोबाइल आपका हजारों डॉलर का है, या इंडिया में तो 500 रुपये में मोबाइल मिलता है अभी भी, लेकिन वो उतना ही काम करेगा। कॉस्टली आपने लिया तो अलग अलग है। तो उसी तरह से ये रीबर्थ आदि ये सारा साइकिल वो चलता रहता है। तो अब ये जो जीव है, तो इसलिए कहा कि भाई ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। यदि ये जिसको हम जीव कह रहे हैं, तो ये भी उससे अलग कहाँ है? सिग्नल तो वही है, बस ये कि अब सिम कार्ड और मोबाइल के अनुसार तो उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग दिख रहा है हमको। तो अब जो मनुष्य है, भाई मनुष्य है तो यहाँ पाप और पुण्य दोनों हैं। अगर पुण्य जीवन में बढ़ गया तो कहते हैं देवलोक पहुंच जाएंगे, और अगर पाप जीवन में बढ़ गया तो मनुष्य से नीचे की जो योनियां हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि, वहां चले जाएंगे। तो इसलिए मनुष्य के जीवन में ये दोनों ही हैं, पाप और पुण्य। अब वो कितना, तो 60-40 सब उसी के बीच में है। तो ऐसे कहते हैं इन सब चीजों का जब वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, तो जो ये वेदांत कह रहा है, तो क्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, कहते हैं इसका अनुभव करना। खाली बोलने से नहीं काम चलेगा, लेकिन उसको जब तक हम अपने अनुभव में नहीं लाएंगे। तो अब वो जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म है क्या? तो इसी में आगे मंत्र आएगा कि जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्मेति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। तो इसे बड़ा सरल व्याख्या करते हैं का आपके जीवन की ये 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। तो अब इन तीनों अवस्थाओं में के जो पदार्थ हैं वो सब अलग अलग है। क्यों? जागृत की जो वस्तुएं हैं आप उनको सपने में नहीं ले जा सकते। सपने की जो वस्तुएं हैं उनको आप साउंड स्लीप में नहीं ले जा सकते, और साउंड स्लीप की वस्तुओं को आप जागृत में नहीं ला सकते। तो ये तीनों अलग अलग हैं कि नहीं? इन तीनों अवस्थाओं के जो पदार्थ हैं वो भी और अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं को जो प्रकाशित कर रहा है, जो इनलाइटेड कर रहा है, वो तो एक ही है कि नहीं? तो वो कौन? वो मैं। जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था, अगर हमें सेल्फ एग्जिस्टेंस का ही ज्ञान न हो, संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव है क्या? तो सबसे पहले हमें अपने होने का ज्ञान चाहिए कि नहीं? हमें अगर अपने होने का ज्ञान है तो संसार की दूसरी वस्तुओं का ज्ञान हो सकता है। तो अब ये जागृत की वस्तुओं का जो ज्ञान कराने वाला कौन? हमारा सेल्फ एग्जिस्टेंस का ज्ञान। जागृत के वस्तुओं का ज्ञान उसी ने कराया, और उसी तरह से स्वप्न के वस्तुओं का भी ज्ञान कराने वाला कौन? हमारा वही सेल्फ एग्जिस्टेंस का ज्ञान। और जो साउंड स्लीप है तो उसका भी ज्ञान कराने वाला कौन? तो वही सेल्फ एग्जिस्टेंस। हम कहते हैं ना, आज तो बहुत बढ़िया नींद आई। तो जिसको बढ़िया नींद आई तो वो बढ़िया पने को देख रहा था कि नहीं? वो उसका विटनेस है कि नहीं? ठीक है, वो जागृत की तरह वहां हमको अनुभव नहीं होता, लेकिन जब हम कहते हैं आज तो बहुत अच्छी नींद आई, तो बिना उसको समझे हुए कहते हैं कि समझ के कहते हैं? उसको समझ के कहते हैं। तो वो जो मैं का जो ज्ञान है वो तो तीनों जगह एक ही है कि नहीं? और उसी के होने से हमको जागृत का भी ज्ञान हुआ, स्वप्न का भी ज्ञान हुआ, और सुसुप्ति का भी ज्ञान हुआ। तो इस जगह जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि यत् प्रकाशते, तो क्या इन तीनों अवस्थाओं को जो इनलाइटेड कर रहा है, तो वही क्या है? वही कौन है? का तद ब्रह्म। तो उसी का नाम ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कौन है? अहम अस्मि।
वो ब्रह्म मैं ही हूँ। जिस दिन ये ज्ञान हो गया, जिस दिन ये हमारे अनुभव में आ गया, का उस दिन सर्व बंधे प्रमुच्यते। ये जो जीव भाव में जो हम अभी बंधे हुए हैं, का उस दिन सारे बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो अनुभव में आना चाहिए। तो वही यहाँ कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। का उस वेदांत विद्या के द्वारा, क्योंकि जो वेदांत विद्या है या जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, ईसावास्य से लेके बृहदारण्यक तक जितने भी उपनिषद हैं, सभी उपनिषदों को अगर देखो, एक ही बात सब कहते हैं। कहने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात एक ही है। क्या? जो भगवान ने गीता में भी कहा कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, का स्वयं से स्वयं का उद्धार करना, या दूसरे शब्दों में कहें अपने आप को जानना। जो वेदांत विद्या है उसका जो फोकस है वो कहाँ है? अपने आप को जानना। और अपने आप को जानने का वही जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव। वैसे तो हमारे अंदर अहंकार है, कभी कुछ तो हम कहते हैं तुम जानते नहीं हो मुझे कभी कुछ बात बोलते हैं कि नहीं। लेकिन हम भी अपने आप को कहाँ जानते हैं? वो तो हमारे जो थोड़ा दो चार गुण जो हमको सामने दिखाई दिए, तो हमने उसका एक ईगो अपने अंदर पाल लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और दूसरे को धमकाने के लिए, वो करने के लिए, भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये तो सब प्रोजेक्शन है, ये तो सब हमारी मान्यताएं। और बचपन से लेकर के आज तक हम अपने को इन्हीं प्रोजेक्शंस में, इन्हीं मान्यताओं में ही बांधते आए कि नहीं। लेकिन आज तक किसी भी मान्यता के साथ बांध पाए क्या? बच्चे थे तो हमने, भाई मैं बच्चा हूँ, बड़े हुए तो मैं बड़ा हूँ, फिर घर परिवार की जिम्मेदारी आ गई तो फिर उसके अनुसार माता पिता आदि जो भी जीवन का व्यवहार है, और फिर जब एक एज हो गई तो फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ गए, नाना नानी दादा दादी है। लेकिन आज तक किसी भी उसके साथ अपने को बांध पाए क्या? लेकिन जीवन के व्यवहार में हमने इन्हीं मान्यताओं के साथ अपने को चिपका के रखा है। तो इसलिए भगवान ने 15वें अध्याय में स्पष्ट किया कि निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्यानिमित्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। इसलिए कहते हैं अगर मोक्ष चाहते हो तो भगवान वहाँ अर्जुन को समझाते हुए स्पष्ट करते हैं, तो पहली शर्त क्या है? का निर्माण, अर्थात जिन मान्यताओं में हमने अपने को बांध रखा है, उन मान्यताओं से अपने को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। अभी तक तो हमने कहीं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तरह तरह की मान्यताओं में हम बंधे हुए, और मान्यताओं से हम बाहर निकल ही नहीं पाते। या यूं कह लें, हम उन मान्यताओं से अपने को बाहर निकालना ही नहीं चाहते। उसका कारण एक ही है, हमको लगता है कि इन मान्यताओं के बिना हमारा क्या होगा। तो इसलिए उस भ्रांति से पहले अपने को बाहर निकालना पड़ेगा। और जिस दिन वो भ्रम हमारा टूटेगा तो अपने आप हम उन मान्यताओं से, और जब उन मान्यताओं से बाहर निकले तो अपने आप जीवन के हर परिस्थिति में आनंद की अनुभूति। जैसे उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ तो खैर सब सुविधाएं अच्छी हैं। आपको कभी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं जाना पड़े, ठीक है, अपने वाहन से हम गए, अपनी गाड़ी लेके गए, तो वहाँ तो हमारा वो ईगो बना रहता है। अब जैसा भी वो है, भाई जैसी गाड़ी है, तो कहीं न कहीं अपने आप को अगर टटोल के देखें तो न चाहते हुए भी कई बार वो भाव हमारे अंदर वो आ जाता है। लेकिन जब आपको कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ा
और खास करके अगर कहो तो इंडिया में बम्बई वगैरह में अगर आपको लोकल ट्रेन से जाना पड़े तो क्या हालत है। लेकिन जब आप वहाँ गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो वहाँ जाते ही आप अपनी सारी मान्यताओं को पीछे छोड़ते हैं कि नहीं। जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब आप गए तो थोड़ी देर के लिए ही सही हमने अपनी सारी मान्यताओं को पीछे छोड़ा कि नहीं। और जब उस मान्यताओं को पीछे हमने छोड़ा तो अब वहाँ आपको सीट मिली या नहीं मिली, तो दोनों अवस्थाओं में आप प्रसन्न हैं कि नहीं। मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो भी वहाँ कोई दुख नहीं होता। अगर वहाँ भी अगर हम उस मान्यता को अपनी पकड़ के बैठ जाएं कि मेरे पास तो ये है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, अगर वो मान्यता भी वहाँ हम पकड़ के बैठ जाएं तो हम यात्रा नहीं कर सकते। तो भले ही मजबूरी, लेकिन रास्ते भर बिना किसी कारण के अपने आप ही दुखी होते रहेंगे कि नहीं। कोई कारण नहीं है, लेकिन अपनी ही कल्पनाओं में हम दुखी होते रहे कि नहीं। और जब आपने अपने आप को उन मान्यताओं से बाहर निकाला तो जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में आप प्रसन्न हैं कि नहीं। हर सिचुएशन में आप, इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई निर्वाण मोह, सबसे पहले उससे अपने को बाहर निकालो। और वो कब होगा, तो एक वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। जो वेदांत विद्या हमको जो बताती है उसको धीरे धीरे अपने जीवन के अनुभव में लाना। और वो अनुभव में लाने से क्या होगा, तो धीरे धीरे जीवन की जो रियलिटी है वो हमारे सामने क्लियर होती जाएगी। अभी तक तो हमने शास्त्रों से सुना, तो इसलिए शास्त्रों के प्रति थोड़ा हमारा विश्वास भी है, चलो मान लेते हैं। जैसे संसार की अगर हम बात करें, वही संसार झूठा है, मिथ्या है, शास्त्रों से हमने सुना तो उसको मान लिया, लेकिन उसको जानने का कितना प्रयास किया। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम जिसको जानते हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं, और जिसको मानते हैं उसको जानना नहीं चाहते। संसार में दुख है, संसार झूठा है, ये जानते हैं कि नहीं। कोई भी ये नहीं कह सकता अभी मैं नहीं जानता, सब जानते हैं। ठीक है, थोड़ा कम ज्यादा अनुभव हो सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और शास्त्रों ने जो कहा वही ईश्वर है, परमात्मा है, हमने मान तो लिया, लेकिन उसको जानने का प्रयास कितना किया। सबसे बड़ी मुश्किल मनुष्य की यही है कि हम जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं, और जिसको मानते हैं उसको जानना नहीं चाहते। तो इसलिए फिर वही सुख और दुख के उसमें ही ले रहते। तो इसलिए कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। तो जब वो वेदांत विद्या का जो भी हमारे ऋषियों ने, शास्त्रों ने कहा, जब उसको अपने जीवन के अनुभव में हम लाएंगे, और वो एक दिन में हो जाएगा वैसा नहीं है, धीरे धीरे। तो जब वो अनुभव में आएगा तो उससे क्या होगा, कहते हैं सुनिश्चितार्थ। तो हमें हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो गोल है, उस पर हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अभी तक तो अगर हम देखें, हमको हमारे जीवन का गोल ही नहीं पता। क्यों, जितने भी लोगों से कहो सबके अपना अलग अलग वो है, लेकिन उस जिसको हमने गोल माना था, समय के साथ वो भी हमारा चेंज होता रहा है कि नहीं। भाई जो बच्चा स्टडी कर रहा है तो उसका गोल क्या है कि मास्टर्स करना या पीएचडी करना, या एक उस पर वो करके भाई मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए या मिल जाए, वो गोल। लेकिन जब वहां पहुंचा तो वहां पहुंचते वो गोल बस चेंज हो गया कि नहीं।
तो पूरा जीवन अगर हम देखें तो हम अपने लाइफ का गोल क्या है वो समझ ही नहीं पाए। हमने तो बस ये समझ लिया कि संसार की जो वस्तुएं हैं वह इनको प्राप्त करना और इनके द्वारा जीवन का सुख दुख भोगना और एक दिन मर जाना। अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द लाइफ, हमारे पास कोई जवाब है क्या? कोई जवाब नहीं। तो हमने कभी उसका विचार ही नहीं किया। जीवन है हम मानते रहे, लेकिन जीवन वास्तव में क्या है उसका हमने कभी विचार ही नहीं किया। क्यों? हम तो यही जीवन मानते रहे भाई, इस संसार का जो कुछ भी है या जो भी हमको बचपन से पढ़ाया सिखाया गया या जो कुछ भी हमने समझा वह उसके अनुसार इस संसार के पदार्थों को जीवन में इकट्ठा करना और उनके द्वारा जीवन का जो भी सुख दुख भोग है उसको भोगना और एक दिन मर जाना। हमारी दृष्टि में उतना ही जीवन है। लेकिन हमने कभी ये विचार ही नहीं किया कि जब ये संसार की वस्तुएं हमारे जीवन में नहीं थी तो तब भी तो हमारा जीवन चल रहा था कि नहीं। जो कुछ भी घर परिवार आदि जो कुछ भी है, जब ये सब कुछ हमारे जीवन में नहीं था तो तब भी तो हमारा जीवन चल रहा था कि नहीं। लेकिन हमने तो अपने आप को इन्हीं भौतिक वस्तुओं में इतना डिपेंड कर दिया, हमको लगता है कि वो वस्तु हमारे जीवन में नहीं हुई तो हमारा क्या होगा। तो इसलिए कहने का अर्थ, जब तक हम अपने जीवन का गोल फिक्स नहीं करेंगे तो तब तक ये भटकाव जीवन में चलता रहेगा। और वो गोल फिक्स करने के लिए सुना तो है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि हमारे ऋषियों ने गोल भी हमको बता दिया कहाँ तक पहुँचना है और कैसे पहुँचा जा सकता है वो भी बता दिया। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं वो तो हमको ही ढूंढना पड़ेगा। और जिस दिन वो खोजने में हम सफल हो गए तो उस दिन आगे का रास्ता भी अपने आप मिलता चला जाएगा। क्यों? उस दिन वो निर्णय करने की स्वतंत्रता हमारे पास आ जाएगी। जैसे आपको यहाँ से जाना हो, न्यूयॉर्क जाना हो तो कितने साधन हैं, साधन अलग अलग हैं और रास्ते भी अलग अलग हो सकते हैं। कई बार वाया वाया करके भी आप जाते हैं, कई बार डायरेक्ट भी जाते हैं। लेकिन जब एक बार आपका वो गोल फिक्स हो गया वहां जाना है और किस साधन से हमको जाना है, जब वो आपका फिक्स हो गया तो फिर दुनिया भर के जो साधन है उनसे कुछ लेना देना है क्या? आप ट्रेन से जाएंगे कि बस से जाएंगे कि फ्लाइट से जाएंगे, जब एक बार आपने फिक्स कर लिया, एक साधन आपने चुन लिया भाई इससे जाना है, तो फिर दूसरे साधनों से कुछ लेना देना है क्या? कोई दूसरा आके कहता भी है तो आप कहते हैं भाई इस बार तो हो गया, अब अगली बार देखेंगे। तो उसी तरह से जब वो अर्थ है ना, वो गोल जब निश्चित हो जाएगा और जब हम और वो गोल तभी फिक्स होगा जब हम अपने जीवन की स्थिति को रियलाइज जिस दिन करेंगे हम कहाँ खड़े हैं। तो कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। अब वो निश्चय करने में ये वेदांत विद्या हमारी मदद करती है। और तब जब वो उसके द्वारा फिक्स हुआ, धीरे धीरे वो क्लियर होता गया तो क्या होगा? संन्यास योगाद यतयः शुद्ध सत्वा। धीरे धीरे जीवन में डिटैचमेंट। संन्यास का अर्थ वो लाल कपड़ा पहन लेना, उसका नाम संन्यास नहीं। संन्यास का अर्थ है डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट का अर्थ वैराग्य कह लो, लेकिन वैराग्य का अर्थ वस्तु का त्याग करना नहीं। लोगों ने तो वस्तु को त्याग देना उसको वैराग्य समझ लिया, लेकिन वस्तु को आप बिना ज्ञान के अगर आपने त्याग किया तो वस्तु के त्याग का अहंकार जीवन में आ जाएगा।
मैंने तो ये त्याग दिया। बड़े बड़े वैरागी जो मैंने देखा, ठीक है, पर लेकिन उनके अंदर अहंकार है, हमने तो ये त्याग दिया, हमने तो वो त्याग दिया, उसका नाम वैराग्य नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी ने जो वैराग्य है, डिटैचमेंट है, उसके भी दो भेद किए। वो कहते हैं एक जो वैराग्य है वो ज्ञान के द्वारा जीवन में आने वाला, और दूसरा वैराग्य है सिचुएशन के अनुसार। तो जो ज्ञान के द्वारा जीवन में हमारे जो वैराग्य आएगा वो हमेशा हमको सुख देगा, और जो सिचुएशन को लेके वैराग्य जीवन में आएगा वो हमेशा हमको दुख देगा। जब ज्ञान हो गया, वस्तु के बारे में हमने जान लिया, तो फिर उससे किसी प्रकार का अटैचमेंट भी नहीं, डिटैचमेंट भी नहीं। वस्तु है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक हो नहीं। और परिस्थिति जन्य जो वैराग्य का वो हमेशा दुख देगा। जैसे या जिसको शमशानिया वैराग्य कहते हैं, आप किसी के शव यात्रा में गए तो उस समय थोड़ी देर के लिए वैराग्य आ गया कि नहीं, संसार तो ऐसा ही है, ये है वो है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही संसार के चक्र में, तो वो क्षणिक वैराग्य। तो इसी तरह से परिस्थितियों के अधीन भी है। जैसे भाई कोई बीमार हुआ, कभी कोई, और आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेकअप किया और उसमें 2-3 चीज़ों का आपको परहेज भी बताया। वैसे तो एलोपैथी में तो कोई ज़्यादा परहेज नहीं, लेकिन फिर भी कई बार अब वो जो परहेज बताया डॉक्टर ने, तो उसमें एक आध आपकी फेवरेट डिश भी थी। तो अब आप डॉक्टर से चेकअप करा के आए, घर में पहुंचे, लेकिन घर में उस दिन वही वस्तु बनी है, तो अब आपकी फेवरेट भी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा भी नहीं खाना, और सामने वस्तु दिख रही है, तो वो आपको सुख देगी कि दुख देगी? दुख देगी, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया कि नहीं खाना। वैराग्य है कि नहीं? लेकिन उस वैराग्य ने आपको दुख दिया। और अगर ज्ञान के द्वारा है तो उसमें किसी प्रकार का दुख का भाव नहीं आएगा, वो हमेशा सुख देगा। तो इसलिए वो कहते हैं इसे संन्यास होगा। संन्यास का अर्थ वही वैराग्य का भाव, अर्थात डिटैचमेंट। मतलब वस्तु है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, अर्थात मन का हर स्थिति में इक्वल रहना, समान रहना। वस्तु आपके सामने आई तब भी आपका मन उसमें विचलित न हो, और वस्तु आपके सामने से चली गई तब भी उसमें आपके मन में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस न हो। मन की वो जो स्थिति है उसका नाम है संन्यास। संन्यास का अर्थ खाली कपड़ा पहन लेना नहीं, तो ये कपड़ा तो प्रतीक है कि भाई अपने आप को उस लेवल पर आप लेके जाओ। ये जो वस्त्र है तो ये हमेशा याद दिलाता है कि भाई नहीं, तुमको उस लेवल पे अपने को रखना है। अब वो कितना हम रख पाए वो हर एक का अपना अलग अलग वो है नहीं? तो इसलिए कहते हैं संन्यास योगादियतया शुद्ध सत्व। तो फिर उसके द्वारा, उस संन्यास योग के द्वारा, अर्थात मन को सुख और दुख दोनों ही अवस्थाओं में एक समान रखना। और जब हम वो सीख जाएंगे तो फिर सुख दुख हमारे जीवन से अपने आप निकल जाएगा। वस्तु है तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक। जब हमारे मन की वो स्थिति हुई तो फिर वहाँ न सुख होगा और न दुख है, जो भी होगा। जैसे सामान्यतया वह भोजन को लेकर के भाई आपके मन में कोई विचार है या कोई विशेष वो है, और घर में वस्तु बनी आपको पता है, लेकिन और भी मेंबर हैं, लेकिन आपके घर पहुंचने तक वो वस्तु समाप्त हो गई। अब आपको पता लगा तो मन में दुख आया कि नहीं? और उसमें कई बार फिर दूसरे को 2-4 बात भी हम बोल देते हैं। तो उससे क्या हुआ,
अपना भी दुख बड़ा और दूसरे का भी। तो कहने का अर्थ इसी तरह से जो कुछ भी जीवन की परिस्थिति सामने आई, हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखना, उसी का नाम है संन्यास। अब वो कोई भी हो सकता है, जिसने लाल कपड़ा पहना, भगवा पहना, वो भी हो सकता है, और सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन वो मन की स्थिति के ऊपर और निर्भर करता है। तो वो मन की स्थिति क्या करेगी? कायतयः शुद्ध सत्वा, धीरे धीरे हमारे मन के जो दोष हैं, हमारे मन के जो विकार हैं, धीरे धीरे उसके द्वारा, वो एक दिन में वो स्थिति आ जाएगी ऐसा नहीं। वो हमारी आसक्ति है, राग है, हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ तो स्वाभाविक है मन में विक्षेप तो पैदा। अब उस विक्षेप को हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं? अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है, हमारा मन में विक्षेप हुआ, थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर दुख का भाव भी हो सकता है आया, लेकिन सामने वाले को दुखी हमने नहीं किया, तो धीरे धीरे वो आदत जब बन जाएगी, एक बार वो हैबिट जब बन गई, तो फिर जो भी है हर अवस्था में संतुष्टि का भाव, या यूं कहें कि वे जो भी जीवन की सिचुएशन है, जो भी हमारे सामने आई, उसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं। बस अंतर यही है, अब उसको हम सहज भाव से एक्सेप्ट करते हैं या रोक करके एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यही है। जो ज्ञानी जिसको हम कहते हैं, वो सहज भाव से जो है वही ठीक है, और हम हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ तो वहाँ रोना धोना शुरू हो गया, और हमारे मन के अनुकूल हुआ तो वहाँ प्रसन्नता का प्रसन्नता का भाव, और इन दोनों ने हमारे मन की स्थिति को अशांत किया। प्रसन्नता का जो भाव है वो भी हमारे मन को अशांत करता है, और जो दुख का भाव है वो भी हमारे मन को अशांत करता है। तो वही कहते हैं, इसलिए संन्यास योगा यतया शुद्ध सत्वा। तो उस स्थिति कुल में जा करके जिन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? शुद्ध सत्वा। तो धीरे धीरे फिर वो मन के जो भी विकार आदि हैं, जब वो एक बार ये अभ्यास हमारा धीरे धीरे अगर हमने किया, वह हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखना पहले तो, और जब अपने आप को शांत रखने में हम सफल हो गए, तो धीरे धीरे मन का वो जो विक्षेप है वो भी अपने आप कम होता चला जाएगा। एक दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसके लिए तो लंबा होगा। और जब वो धीरे धीरे कम हो गया, तो फिर वो एक आध हर परिस्थिति में आप संतुष्ट हैं, तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष या कोई विकार और नहीं आया, तो आप हर परिस्थिति में प्रसन्न। तो कहते हैं ऐसे जो हैं वो शुद्ध सत्वा, तो जिन्होंने धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध कर लिया, तो वो जो है तो उस परम स्थिति के अधिकारी होते हैं। तो कैसे? तो उसकी चर्चा कल
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद